हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक मैथ्स पर दोस्तों स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपन आज इस क्लास के माध्यम से जानेंगे वो सारे प्रश्न जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इतनी डिटेल दे दूंगा, हर दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता उससे संबंधित मैं आपको प्रत्येक जानकारी दे दूंगा। दोस्तों मैं इस क्लास में इतना पढ़ा दूंगा कि आज के बाद किसी भी एग्जाम में अगर हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आया तो दोस्तों उस प्रश्न को आप इजीली हल कर लोगे। तो दोस्तों इस क्लास में आपको मैं वो प्रश्न बताने वाला हूँ जो बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछे भी जा चुके और दोस्तों आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों एक क्लास में मैं संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता उसका दोस्तों विवरण आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है। दोस्तों मैं पहले आपको 2 या 3 प्रश्न पढ़ाऊंगा, उसके बाद में दोस्तों आपको एक एक सभ्यता जो 8 या 9 जो भारत और पाकिस्तान दोस्तों ये एरिया में थार के मरुस्थल इस क्षेत्र में पाई जाती है, उन जो 8 या 9 सभ्यता दोस्तों उसके बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों 3 या 4 मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ जिनके माध्यम से आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेसिक नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से दोस्तों ये किस काल में विकसित हुई। दोस्तों यह प्रश्न है कि यह किस काल में विकसित हुई। आपको पता होगा कि पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य नवीन पाषाण काल, ये दोस्तों काल है। उन्हीं में दोस्तों एक जैसे लोहे युगीन है, कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन, दोस्तों ये अलग अलग युग है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है वो कांस्य युग। दोस्तों आप ध्यान रख लेंगे, ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत बार एग्जाम से पूछा भी जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस कालक्रम से है। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों ये पहला प्रश्न था। अब चलिए आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न दोस्तों क्या है, प्रश्न देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 अपना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में है, दोस्तों ये में नहीं है दोस्तों, यहाँ आप पढ़े में, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी सत्तात्मकता प्रचलित थी। दोस्तों समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और राजस्थान के एग्जाम उनमें बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी सत्तात्मकता प्रचलित थी। इसका मतलब दोस्तों आप समझ गए कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक। दोस्तों आप समझ गए इस प्रश्न का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार का मुखिया एक महिला को माना गया है, माता को माना गया है, या पिता को या पुरुष को। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें थी मात्र सत्तात्मक। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र, इसका मतलब दोस्तों परिवार का मुखिया पुरुष को न मान करके महिला को माना जाता था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। ये दोस्तों शानदार प्रश्न था। अब चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है, कह रहा है अपना कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। दोस्तों बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब आप समझते हो क्या, मतलब ये है कि ये कालक्रम का मतलब ये है कि यह सभ्यता कब विकसित हुई थी और कब इसका अंत हुआ। दोस्तों कालक्रम का मतलब ये होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण या उसकी स्थापना कब हुई और उसका अंत या उसका विनाश कब हुआ। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या हुई, विकसित हुई, और 1750 ईसा पूर्व में दोस्तों समाप्त। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना हो गया, 2350 से 1750। इसका मतलब दोस्तों यह सभ्यता 600 वर्ष दोस्तों जीवित रही। कितने वर्ष, 600 वर्ष दोस्तों यह सभ्यता जीवित रही या इसमें मकान बने हुए थे। अब चलिए दोस्तों ये प्रश्न करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं अब एक एक सभ्यता के बारे में दोस्तों हर चीज़ बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों पहली स्क्रीन देखिए आपके सामने आ चुकी है कि हड़प्पा सभ्यता। अब दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज न हो कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोस्तों एक ही है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जहाँ से सिंधु बहती है उस एरिया में विकसित हुई, इसलिए इसका नाम दोस्तों सभी सभ्यताओं का मिलकर नाम क्या बन गया, सिंधु घाटी। सिंधु की घाटी में जो विकसित हुई सभ्यता है उसे अपन कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों इसके अलग अलग स्थान खोजेंगे तो दोस्तों उन्हीं स्थानों में से पहला आपके सामने है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों बहुत बार सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान जो खोजा गया वह यही था, हड़प्पा सभ्यता। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत सारी किताबों और पढ़ाने वाले इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिए सिंधु घाटी सभ्यता कोई सभ्यता नहीं है, जो सिंधु के एरिया विकसित हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। अब दोस्तों इसमें अलग अलग स्थान है, तो दोस्तों पहला स्थान इसमें हड़प्पा सभ्यता खोजे। अब दोस्तों हड़प्पा के बारे में आपको एक एक चीज़
पता होनी चाहिए। दोस्तों देखिए क्या है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन। दोस्तों आप समझ गए कि इसकी खोज किसने की। तो दोस्तों दयाराम साहनी। दोस्तों महत्वपूर्ण नाम है, बहुत बार प्रश्न दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने। दोस्तों उसी में भी दयाराम साहनी आएगा। इसका वजह यह है कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता खोज की तो इसमें पहला स्थान हड़प्पा था और हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने। तो इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता या उत्खननकर्ता या जिन्होंने खोज की इसको पहचाना तो वो थे दयाराम जी साहनी। दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया। तो दोस्तों वर्ष आप बिल्कुल ध्यान रखें 1921। दोस्तों 1921 में इसका खनन या उत्खनन किया गया। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता यह कहाँ है, किस देश में। तो दोस्तों आप ध्यान रखें ये वर्तमान के पाकिस्तान के एक मोंटगोमरी जिला है दोस्तों पाकिस्तान में, वहाँ यह वर्तमान में स्थित है। और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता। अब दोस्तों अपन सोच लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे, लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का विकास दोस्तों रावी नदी के किनारे हुआ। दोस्तों चारों के चार दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हैं। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। कब उत्खनन किया गया 1921। वर्तमान में कहाँ है मोंटगोमरी पाकिस्तान में। और नदी है दोस्तों रावी। दोस्तों हड़प्पा से संबंधित इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं बनने वाला। अब दोस्तों हड़प्पा के बाद अपन चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट में क्या है आपके सामने मोहनजोदड़ो। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान तो आपको पता लगा हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद जो स्थान खोजा गया वो था दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आप ध्यान करें कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है या इसकी खोज किसने की। दोस्तों आप ध्यान रखें कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता दोस्तों आप नाम विशेष रूप से ध्यान रख लें कि राखालदास बनर्जी। कौन दोस्तों राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करता है। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में दोस्तों। फिर दोस्तों कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो वर्तमान स्थिति है दोस्तों उसकी लरकाना जिला है पाकिस्तान का, वहाँ पर दोस्तों ये मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो सिंधु नदी के किनारे खोजा गया पहला स्थान वो दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो नदी दोस्तों ये कौन सी होगी सिंधु। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। तो राखालदास बनर्जी। वर्ष 1922। वर्तमान स्थिति लरकाना पाकिस्तान। और नदी है दोस्तों मोहनजोदड़ो की सिंधु। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ। ये दोस्तों आपको दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोस्तों अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों आपको मैं अगली सभ्यता की ओर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए अगली सभ्यता में क्या है दोस्तों कालीबंगा। दोस्तों महत्वपूर्ण सभ्यता है कि कालीबंगा की खोज दोस्तों किसने की या उत्खननकर्ता कौन है। तो वो है अमलानंद जी घोष। दोस्तों उत्खनन वर्ष क्या है, कब इस कालीबंगा की खोज की गई 1931 में। अब दोस्तों वर्तमान में कालीबंगा कहाँ स्थित है। दोस्तों ये श्री गंगानगर राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों किस नदी के किनारे कालीबंगा का विकास हुआ। तो इसके लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों घग्गर। और घग्गर को दोस्तों पहले सरस्वती के नाम से पुकारा जाता था। तो दोस्तों कालीबंगा के बारे में चार महत्वपूर्ण दोस्तों मैं यह वीडियो इतना अच्छे तरीके से बढ़ा रहा हूँ कि एक भी प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आएगा तो वो आप इजीली कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कालीबंगा के उत्खननकर्ता अमलानंद जी घोष और उत्खनन वर्ष 1931। वर्तमान स्थिति श्री गंगानगर राजस्थान और नदी है दोस्तों घग्गर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए लोथल। अब दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है कि लोथल के उत्खननकर्ता कौन है। दोस्तों रंगनाथ जी राव। दोस्तों आप महत्वपूर्ण है याद रखेंगे लोथल के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता उनका नाम है रंगनाथ जी राव। और उत्खनन वर्ष है दोस्तों 1957 में दोस्तों इसकी खोज की गई। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट फिर देखिए आपके सामने क्या वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति है अहमदाबाद गुजरात। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखें कि वर्तमान स्थिति क्या है अहमदाबाद गुजरात। और दोस्तों लोथल है ये कौन सी नदी के किनारे। तो दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे। दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों आप इसको विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि लोथल महत्वपूर्ण है। बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब डॉकयार्ड बंदरगाह किसे कहा था। तो वो दोस्तों लोथल ही था। तो उत्खननकर्ता दोस्तों हो गए रंगनाथ जी राव। सो दोस्तों उत्खननकर्ता रंगनाथ जी राव हो गए। उत्खनन वर्ष 1957 है। वर्तमान में दोस्तों लोथल है वो अहमदाबाद में और नदी भोगवा नदी के किनारे है। चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की ओर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए आपके सामने रोपड़ आ गए। दोस्तों महत्वपूर्ण सभ्यता और बहुत बार एग्जाम से पूछी जा चुकी है। तो दोस्तों रोपड़ के जो उत्खनन करता है या जिन्होंने खोज की उनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा जी। और दोस्तों जो उत्खनन वर्ष है वो 1953 से 56 के बीच। दोस्तों इसमें कोई फिक्स डेट नहीं है। दोस्तों आपको यही याद रखनी है कि इसका उत्खनन एक दिन में या एक वर्ष में नहीं होकर 1953 से लेकर 56 के बीच हुआ। और दोस्तों आपको बता दूं कि रोपड़
वर्तमान में कहाँ है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे रूपनगर जिला, दोस्तों आप ध्यान रखें रूपनगर जिला पंजाब में ये रोपड़ स्थित है। और दोस्तों जो ये रोपड़ सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज। तो दोस्तों रोपड़ से महत्वपूर्ण 4 बातें हैं दोस्तों के उत्खनन कर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। उत्खनन वर्ष क्या 1953 से 56। वर्तमान में कहाँ है, तो रूपनगर पंजाब में। और नदी है दोस्तों रोपड़ की सतलज। तो चलिए दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट सभ्यता की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण आ गया दोस्तों कोटदीजी। दोस्तों महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है यह भी कि कोटदीजी सभ्यता क्या है, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्खनन किया या इसके जो उत्खनन करता है उनका नाम है फजल अहमद साहब। और दोस्तों उत्खनन वर्ष है कि कब इस कोटदीजी की खोज की गई, तो दोस्तों 1953 में। फिर दोस्तों वर्तमान में कहाँ है कोटदीजी, तो दोस्तों आप ध्यान रखें इसकी जो लोकेशन है ये वर्तमान में ये खेरपुर जिला पाकिस्तान है। दोस्तों कहाँ है, खेरपुर जिला पाकिस्तान। और दोस्तों कोटदीजी सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। दोस्तों कोटदीजी से महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि खोजकर्ता फजल अहमद, उत्खनन वर्ष 1953, वर्तमान में कहाँ है, तो खेरपुर जिला पाकिस्तान। और दोस्तों कोटदीजी है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे। दोस्तों ये शानदार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सभ्यता की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए कि रंगपुर दोस्तों महत्वपूर्ण सभ्यता है। रंगपुर के दोस्तों जो उत्खननकर्ता माने जाते हैं उनका नाम दोस्तों रंगनाथ जी राव। ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये 2 सभ्यता रंगनाथ जी राव, दोस्तों 2 सभ्यता के ये दोस्तों एक सभ्यता मैंने पीछे आपको बता दी और एक यह सभ्यता है जिसकी खोज रंगनाथ जी राव ने की थी। तो दोस्तों फिर बात करेंगे अपन उत्खनन वर्ष, इसकी खोज कब की गई, तो दोस्तों 1953-54 में की गई। दोस्तों ये वर्तमान में कहाँ है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए जो लोथल थी वह भी गुजरात थी लेकिन वो अहमदाबाद में थी। और ये दोस्तों रंगपुर है यह भी काठियावाड़ दोस्तों गुजरात में है। दोस्तों आप इनमें कन्फ्यूज ना हो, लोथल में और रंगपुर में। फिर दोस्तों ये रंगपुर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित सभ्यता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मादर नदी। कौन सी दोस्तों, मादर नदी। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि रंगपुर सभ्यता उसकी खोज किसने की, तो रंगनाथ राव जी ने। कब की, 1953-54 में। यह वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो काठियावाड़ गुजरात में। और दोस्तों यह कौन सी नदी के किनारे है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा मादर नदी। अब चलिए दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण सभ्यता और बहुत बार एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए बनवाली, दोस्तों यह इसको अलग अलग लिखा है तो कहीं बनावली मिलेगा तो कहीं बनवाली मिलेगा। दोस्तों ये सभ्यता दोनों एक ही है। तो दोस्तों इसका उत्खनन किसने किया, तो रविंद्र सिंह जी बिष्ट ने दोस्तों इसकी खोज की। कब की दोस्तों, तो उत्खनन वर्ष इसका 1974। और दोस्तों ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, दोस्तों इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद हरियाणा में दोस्तों यह स्थित है। और दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। दोस्तों महत्वपूर्ण सभ्यता ये है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि इसके उत्खननकर्ता कौन है। तो दोस्तों आप ध्यान रख लें रविंद्र सिंह बिष्ट। और उत्खनन वर्ष 1974। वर्तमान में यह फतेहाबाद हरियाणा और दोस्तों नदी है सरस्वती के किनारे है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी महत्वपूर्ण और शानदार सभ्यताओं पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित एक पूर्ण और शानदार क्लास। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।